हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम लोग देखते हैं हमारे समाज में कई तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं और जो इस घटनाओं को अंजाम देते हैं उन्हें ज़रा सा भी वो सोचते नहीं है कि आखिर जिस घटना को हम अंजाम दे रहे हैं उसके बाद उनका अंजाम क्या होगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही दुख भरी है, बहुत ही दर्द भरी कहानी। अगर आप इसे सुनोगे तो आपको यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं और ऐसे ऐसे भी काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत ही दुख भरी है, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा से आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहा है कि जो भी अभी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, जिसकी वजह से हम आप लोगों के लिए हर रोज़ एक नई कहानी लेके आते हैं, वो भी सच्ची क्राइम स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, एक लड़का होता है जिसकी जो नाबालिग होता है और उसकी एक बहन होती है, वो भी ये नाबालिग की होती है। दोस्तों, वो लड़का मोबाइल चलाते चलाते कुछ ऐसी वीडियोस देख लेता है जिसमें वो उस वीडियो को देखने की आदत लग जाती है। जब वो लड़का वीडियो देखने की आदत लग जाती है तो वो अब हर रोज़ देर रात तक वही वीडियो देखा करता था। और एक दिन जो उस वीडियो में हो रहा था वही लड़का अपनी बहन के साथ करने लगता है। ये सब करने के बाद जब वो लड़की चीखती चिल्लाती है कि तुम ऐसा करोगे तो हम पापा को बता देंगे। दोस्तों, इसके बाद खुद का ही भाई अपनी ही बहन का बलात्कार करता है और इसके बाद उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसके जो घर वाले होते हैं वो उसके गुनाहों को इस तरीके से छुपा लेते हैं कि पुलिस भी खोज खोज कर परेशान हो जाती है और आखिर में सच साफ के सामने आ जाता है। और लगभग 4-5 महीने के बाद जब इस राज का खुलासा होता है, जब इस घटना का खुलासा होता है तो लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लोगों को यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि खुद के ही माँ बाप, खुद के ही भाई बहन और खुद के ही भाई ने अपनी बहन के साथ ऐसा किया। इसके बाद घर वालों ने उसका साथ दिया। दोस्तों, जब ये बात उसके पिता को पता चलती है तो उनका भी रो रो के बहुत बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने घर परिवार पर यकीन किया था। उन्होंने अपने घर परिवार को किस तरीके से बना के रखा था वो उनके अलावा बेहतर और कोई जान नहीं सकता। तो दोस्तों, यही रिक्वेस्ट है आपसे, बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बताते हैं विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले की, जहाँ पे एक छोटे से इलाके में एक छोटी सी फैमिली रहती थी। उस घर में लोग रह रहे थे। वो ज़्यादा अमीर तो नहीं थे लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से ज़रूर बिलोंग करते थे। उनकी जो ज़िंदगी थी वो थोड़ी अच्छी से बीत रही थी, या यूँ बोल सकते हैं कि उनका जो भी होता था दिन में जो कमाते थे वो शाम तक खर्च हो जाता था। यहाँ तक वो अपने बच्चों को भी अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते थे और रात दिन मेहनत करते थे ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं और उनका नाम रोशन करें। हर पिता के मन में यही इच्छा रहती है अपने बच्चों के प्रति की, ताकि वो उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके और वो बच्चे आगे चल के उनका नाम रोशन करें और उनका जो सर है वो गर्व से ऊंचा करें। उस फैमिली में भी कुछ ऐसा ही होता है। माँ बाप होते हैं, जो पिता होता है वो, उस घर में माँ बाप और 3 बेटियाँ और 1 बेटा रहते थे। 2 बेटियाँ उस बेटे से बड़ी थी लेकिन 1 बेटी थी वो उस बेटे से छोटी थी। दोस्तों, जो छोटी बेटी थी वो अपने भाई के साथ एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़ने जाया करती थी। साथ बैठती थी, साथ खेलती थी, साथ खाती थी, साथ लेटती थी, सब कुछ साथ में ही करती थी। क्योंकि वो एक बहन के साथ जब एक भाई चलता है तो उसे किसी भी चीज़ की दिक्कत या खतरा या डर कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ तक वो जब भी जहाँ भी खेलते थे तो साथ में ही खेला करते थे। अब लड़के को एक फ़ोन दे दिया जाता है और वो लड़का फ़ोन का आदी हो जाता है। जब उसे फ़ोन चलाने की आदत लग जाती है तो वो वीडियो देखता रहता था, रात दिन हमेशा जब देखता था तो फ़ोन ही चलाता रहता था। इस पे जब एक दिन घर वाले देखते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो घर वाले उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम जब देखो तब हमेशा फ़ोन ही चलाते रहते हो, कभी पढ़ाई लिखाई भी कर लिया करो। दोस्तों, तभी लड़का कहता है कि मैं फ़ोन में पढ़ाई ही कर रहा हूँ। दोस्तों, घर वाले इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, तो घर वाले जैसे सुनते हैं वैसे शांत हो जाते हैं। जब पढ़ाई का नाम होता है तो वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। अब लड़का हमेशा से यही क्या करता था कि सामने की बुकें खोल के रख लिया करता था और इसके बाद फ़ोन में वही सब चलाने लगता था। दोस्तों, एक बार जब लड़का वीडियोस देख रहा था
वीडियोज़ ऊपर स्क्रॉल कर रहा था, तभी अचानक ही एक गंदी वीडियो आ जाती है। जब गंदी वीडियो आ जाती है, जब वो लड़का वहीं पे रुक कर उस वीडियो को पूरा देखता है, इसके बाद उसके मन में एक्साइटेडपन होता है कि वो और ज़्यादा वीडियो को देखे, ऐसी वीडियो उसे देखने की और ज़्यादा इच्छा होती है। इसके बाद फिर से जब एक वीडियो निकल के आती है तो उसी एक को पूरा देखने के बाद फिर उसी तरह की सारी वीडियो आने लगती हैं। अब लड़का काफ़ी दिनों से वही गंदी वीडियोज़ देखा करता था। जब वो गंदी वीडियोज़ देखा तो एक दिन उसने कुछ ऐसा किया जिससे जो उसे नहीं करना चाहिए था, जो हमारे समाज के लिए, हमारे रिश्तों के लिए बहुत ही गलत साबित हुआ। इसके बाद जब वो उस वीडियो को देखता था तो वो कभी कभी अकेले वही हरकतें किया करता था जो उस वीडियो में हुआ करती थी। दोस्तों, ये सब सिलसिला ऐसे ही चलता गया, सबकी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी, सब कुछ अच्छा खासा ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक ही उस लड़के ने कुछ ऐसा कांड किया जिसकी सबके ही सुख चैन नींद होश सब कुछ उड़ा दिया उसने। दोस्तों, एक दिन उसका पिता मजदूरी करने के लिए घर से बाहर चला जाता है और घर से बोल के जाता है कि तुम सब अच्छे से पढ़ाई करना, हम शाम तक वापस आएंगे, मतलब दूसरे दिन शाम तक वापस आएंगे। दोस्तों, रात हो जाती है। अब भाई बहन तीनों पढ़ते हैं, चारों पढ़ते लिखने के बाद जब बहनों को नींद आने लगती है तो बहनें दूसरे कमरे में जाके सो जाती हैं, अपनी माँ के पास सो जाती हैं। लेकिन जो छोटी बहन थी वो उसी कमरे में सो जाती है। जब भाई से बोला जाता है कि भाई तुम भी सो जाओ, तो भाई बोलता है कि अभी मुझे थोड़ी देर और पढ़ाई करनी है। दोस्तों, इसके बाद वो कुछ देर पढ़ाई करता है और इसके बाद जब वहाँ से उठता है तो जाकर अपनी वही वीडियोस देखने के बाद वो अपनी बहन के पास जाके लेट जाता है। जब वो अपनी बहन के पास लेट जाता है जाके, फिर जब वो वीडियोस लेट के देखता है तो फिर वही हरकतें वो अपनी बहन के साथ करने लगता है जो हरकतें उस वीडियो में हो रही थी। दोस्तों, इसके बाद या यूँ बोल सकते हैं कि वो बलात्कार अपनी बहन के साथ करता है। दोस्तों, घर वालों को तब पता चलता है जब उसकी ही बेटी का पेट बड़ा होने लगता है, यानी कि जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, जब उससे पूछा जाता है। इसके बाद फिर से वो अब काफ़ी दिनों में, या यूँ बोल सकते कि हर रोज़ वो बहन के साथ वही ज़बरदस्ती किया करता था। और जो बहन थी वो डर की वजह से नहीं बताया करती थी, क्योंकि भाई की बात को सब सच मानेंगे, उसकी बात को कोई मानेगा नहीं। हो सकता है उसके मम्मी पापा जो थे वो उसे पिटाई भी करते। इस वजह के डर की वजह से वो अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती है और अपने भाई से वो अपने ही दुष्कर्म करवाती रहती है। दोस्तों, इसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसी के घर वाले उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा पेट क्यों बड़ा हो रहा है, आखिर कौन घर में आता है, आखिर ये सब हुआ कैसे। दोस्तों, इसके बाद वो लड़की कुछ भी नहीं बताती है। अब जब वो लड़की बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगती है तो अपने भाई को अब अपने पास नहीं आने दे रही थी। इसके बाद फिर से उसके पिता नाइट ड्यूटी पे चले जाते हैं और इसके बाद फिर वो उस रात में उस अपनी बहन के पास आता है और फिर से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। अब बहन उस दिन कसम खा लेती कि इस बार भाई को पास नहीं आने देगी। दोस्तों, इसके बाद जब वो भाई उसके पास जाता है, जब वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो बहन चीखने लगती है। जब चीखते तो कुछ चीखें उस बहन की चीखें उसकी मम्मी के कानों तक पहुंचती हैं। तो उसकी माँ और बहनें सारी उठ के आती हैं और देखती, कह रहे हैं तुम इसे क्यों मार रहे हो। तब जो भाई होता है, बहन सारी बात बताती है कि माँ ये मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहा था तो इस वजह से मैं इसे मना कर रही। अब जैसे ही वो लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है, वैसे ही माँ अपनी दोनों बेटियों को दूसरे रूम में भेज देती है और उस अपने ही बेटे से कहती है कि तुम अब एक काम करो, इसे जल्दी तुरंत ही फ़ौरन इसे ख़त्म कर दो, नहीं तो ये तुम्हारे पापा को सारी बात बता देगी, तो फिर तुम जानते हो कि तुम्हारी क्या हालत हो सकती है। दोस्तों, एक माँ अपनी आंखों के सामने ही अपनी बेटी का बलात्कार करवाने के बाद उसी की हत्या करवा देती है। और वो भाई, जो बहन अपने ही भाई की कलाई पर राखी बांधती थी कि ताकि वो दूसरे लोगों से उसकी रक्षा कर सके, लेकिन बाज वही भाई उसी कलाई से, उसी हाथ से अपनी ही बहन का बलात्कार करता है और उसके बाद उसी की हत्या कर देता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा भयभीत कर देने वाली है, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद यकीन करना थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि क्या भाई गलत हो सकता है लेकिन माँ कभी गलत नहीं होती। आज माँ ने ये भी साबित कर दिया है कि माँ भी गलत हो सकती है। दोस्तों, इसके बाद वो लड़का उसकी तुरंत ही गर्दन दबाकर गला घोट कर उसकी हत्या कर देता है। अब हत्या करने के बाद अब घर वाले ये सोचते हैं कि अगर अब इसे
ये तो मर चुकी है, लेकिन इसे मौत का इसका क्या बोलेंगे कि इसकी मौत कैसे हुई है। दोस्तों इसके बाद घर वाले एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं जिसमें बोलते हैं कि किसी के कीड़े के काटने की वजह से उनकी बेटे की हत्या हुई है। अब वो अपनी उस लड़की को, मरी हुई लड़की को उठाकर आंगन में रखते हैं और रोने लगते हैं। घर वाले सब इकट्ठे, और जो माँ होती है वो अपने सभी बच्चों से मना कर देती, उन्हें पूरी तरह से कहानी समझा देती है कि अब कुछ भी हो जाए, लोग कितना भी कुछ भी पूछें, तुम्हें किसी को मुंह नहीं खोलना है, बस इतना ही बताना है कि किसी कीड़े के या सांप के काटने की वजह से तुम्हारी बहन की जान गई है। दोस्तों अब बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, जैसे माँ बाप समझाते हैं बच्चे बिल्कुल वैसा ही सीखते हैं। अब बच्चे बहुत ही अच्छे से सीख चुके थे कि आखिर उन्हें क्या बोलना है। दोस्तों जब वो आंगन में रख के सुबह होने के बाद जब वो अपनी बेटी को देखते हैं तो रो चीखने लगते हैं। जब लोग रोने चीखने की आवाज़ सुनते हैं तो कोई पड़ोसी 112 नंबर पर कॉल कर देता है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है। दोस्तों जब पुलिस पूछताछ करती है, छानबीन करने की कोशिश करती है, तो घर वालों का एक ही जवाब रहता था बच्चों का कि उनकी लड़की की जो हत्या हुई है वो किसी के कीड़े के काटने की वजह से हुई है। अब पुलिस तमाम कोशिश कर चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये पता नहीं कर पाया था कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई है। इसके बाद पुलिस कहती है कि चलो ऐसे नहीं पता चलेगा। इसके बाद पुलिस उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों जब उस लड़की का पोस्टमार्टम होता है तो रिपोर्ट में साफ साफ आता है कि पहले उस लड़की का बलात्कार किया गया, इसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या की गई। जब ये सवाल पुलिस उनके घर वालों पे करते कि तुम्हारे घर में कौन आया था और इस घटना को अंजाम किसने दिया, ये दुष्कर्म उसके साथ किसने किया। दोस्तों इसके बाद जो उस लड़की की माँ होती है, पिता को तो कुछ पता ही नहीं था, पिता तो कुछ बोलता ही नहीं है। जो उस लड़की की माँ होती है वो सीधे बोल देती कि मुझे इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है कि घर में कौन आता था, इसके साथ किसका संबंध है, किससे मिलती जुलती थी, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। दोस्तों अब पुलिस पूरी सूची बनाती है जिसमें लड़की डायरेक्ट मिलती थी, इनडायरेक्ट मिलती थी, जिन जिन लोगों से मिलती थी उनकी सबकी सूची तैयार की जाती है और एक एक करके पुलिस सबके बयान लेती है। लेकिन पुलिस भी इस काम में नाकाम हो जाती है और वो इस कातिल को ढूंढने में असमर्थ हो जाती है। इसके बाद 4-5 महीने तक ये केस दबा रहता है। इसके बाद पुलिस अपने तरीके से जब इसका छानबीन करती है तो दोस्तों 4-5 महीने के बाद इस घटना का जब खुलासा होता है तो जो पिता के कानों तक ये बात जब पहुंचती है तो पिता बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगता है। उसे यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि उसी की बेटी की हत्या उसी की पत्नी और उसी की बेटा और बेटी ने मिलकर करी है। दोस्तों जब पुलिस को ये सब चीज़ों की जानकारी होती है तो पुलिस वहाँ से उन लोगों को तुरंत ही जाके गिरफ्तार करती है। तो जब उनसे पूछती है तो पहले तो वो कुछ भी नहीं बताते हैं, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो फिर वो सारी कहानी बता देते हैं। जब उन्होंने अपना गुनाह एक्सेप्ट किया, इसके बाद जब पिता को बुलाया जाता है, पिता से पूछताछ की जाती है तो पिता का उसमें कोई कसूर ही नहीं था, क्योंकि उस रात पिता घर में मौजूद ही नहीं था। इस वजह से पिता जो होता है वो बच जाता है और बाकी जो घर में जितने भी सदस्य थे, 4-5 जो भी थे, इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस कहानी का खुलासा हुआ 26 जुलाई 2024 को, जो पुलिस ने अपनी कोशिश करने के बाद इस केस में सफलता हासिल की और असली मुजरिम तक पहुंच पाए हैं। दोस्तों हम हमेशा से कहते हैं कि बच्चों को कम से कम फ़ोन चलाने के लिए दिया जाए और बीच बीच में अपने बच्चों को फ़ोन को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि आखिर आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे कर कुछ और रहे हों और दिखा कुछ और रहे हों। दोस्तों फ़ोन यूज़ करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इस लड़के ने ये सब करके क्या हासिल किया, अपने घर परिवार, अपने माँ बाप की ज़िंदगी तबाह कर दी और अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। अब जिस लड़के ने उस अपनी बहन की हत्या की थी और बलात्कार किया था, उस लड़के पर सख्त कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। अब जज उसे कौन सी सज़ा सुनाते हैं, उनके घर वालों को कौन सी सज़ा सुनाते हैं, ये तो अब जज पर डिपेंड करता है दोस्तों। लेकिन उन्होंने जो क्राइम किया है वो सच में बहुत ही बड़ा क्राइम था। दोस्तों आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।